हमारे देश में रहने वाले कुछ अंधभक्तों से, दोगले भक्तों से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ हमारे देश में भारत के कई मस्जिदों पर यह हिंदुत्व वाली भीड़ जो रैली निकलती है, वो हमारे देश के मस्जिदों पर चढ़कर लाउड स्पीकर को निकाल देती है। इनका कहना है कि लाउड स्पीकर से साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, इनके सरों में दर्द हो रहा है, जबकि अजान से शैतान को दिक्कत होती है, लेकिन अजान से हिंदुत्व कीड़ों को भी दिक्कत हो रही है। लेकिन आज राम मंदिर जो बनने जा रहा है अयोध्या में, उस राम मंदिर के अंदर 24,000 किलो का घंटा उसमें पूरा लटकेगा। पूरे राम मंदिर में जो घंटा लटकेगा, जो ढंढनाएगा दिन भर, उसका वेट है 24,000 किलो। अब आप सोचो, अयोध्या के आसपास रहने वाले जो मुसलमान हैं, जो गैर हिंदू हैं, वो घंटा क्यों सुनेंगे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोगले हैं जिनसे मैंने सवाल पूछना हूं, जिनके लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो उन दोगलों तक आपको पहुंचाना है और उनको कहो कि कमेंट में मुझे जवाब दे कि अगर तुम्हें लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है, अगर मस्जिद में लगी लाउड स्पीकर से तुम्हें दिक्कत है, तो फिर तुम अपनी मंदिरों में 24,000 किलो का घंटा क्यों लटका रहे हो? पूरी दुनिया से पूछ लो कि सबसे मीठा आवाज अगर दुनिया में कोई है तो वो अजान की है, और सबसे बुरा कोई आवाज है तो वो टन टना टन है। और आज 24,000 किलो का घंटा तुम राम मंदिर में लटकाने की तैयारी कर रहे हो। क्या तुम्हें जरा सा भी शर्म है कि तुम किस हद तक गुजर चुके हो? और दोगलापन यहां खत्म नहीं होता है, दोगलापन तो यहां भी है कि एक व्यक्ति ट्रेन के अंदर बेचारा आराम से नमाज पढ़ रहा है, बेचारे ने कुछ नहीं किया है, बस वो ट्रेन में नमाज पढ़ रहा है, और नमाज पढ़ने की वजह से उस व्यक्ति को परेशान किया जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। और यहां पर पहली बार अयोध्या में जो फ्लाइट उतरी है, उस फ्लाइट के अंदर राम का नाम जपा जा रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। तो ये कौन सा दोगला कानून है इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है? और उससे भी बड़े घटिया वो हिंदुत्व कीड़े हैं, वो भक्त हैं जो इन तमाम चीजों का समर्थन कर रहे हैं। यानी तुम शोरों शराबा करके, चिल्लम पुकार करके, हनुमान चालीसा पढ़ के सबको दिक्कत दो, सबको डिस्टर्ब करो, सबको तकलीफ दो, वो सही है। और एक मुसलमान बेचारा चुपचाप अपने बर्थ में बैठकर खामोशी से हनुमान चालीसा पढ़ रहा, वो गलत है। ये कौन सी बेवकूफी है? क्या है ये सब? हमारा इस्लाम तो यही सिखाता है कि किसी को तकलीफ मत दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को तकलीफ दिया वो मुसलमान ही नहीं है। तो इसीलिए ट्रेन में जब आप देखोगे एक मुसलमान जो नमाज पढ़ता है, वो जोर से कुरान नहीं पढ़ता, वो जोर से अजान नहीं पढ़ता, और ना ही वो जोर से अकामत देता है, बल्कि खामोशी के साथ वो बैठे बैठे अल्लाह अकबर कहता है, बैठे बैठे रुकू करता है, और बैठे बैठे सजदा करता है। उसके नमाज पढ़ने की वजह से बगल में सो रहे किसी भी व्यक्ति को रत्ती बराबर भी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन मैं दोगले भक्तों से पूछना चाहूंगा कि जब तुम ट्रेन में या प्लेन में या फिर बाहर में जब तुम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, चिल्ला चिल्ला कर 10 लोग एक साथ भिन बना रहे हो, आसपास के लोग जिनको ये नहीं सुनना, जो हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई, जिनको ये सब नहीं सुनना, तुम जबरदस्ती उनको अपना धर्म थोप रहे हो। और तुम पर कोई एफआईआर नहीं दर्ज होता, क्योंकि तुम्हारा पीएम नरेंद्र मोदी जी है, वो हमारे भी पीएम है। और एक दिन ये सरकार नहीं रहेगी, एक दिन ये कानून नहीं रहेगा, तब क्या होगा? सोचो, ये जो बदमाशी तुम लोग कर रहे हो बाहर में, तब क्या होगा? लाउड स्पीकर को हटा रहे हो, घंटा लगा रहे हो 24,000 किलो का एक लाउड स्पीकर, जिसमें क्या होता है? एक अजान, मीठी अजान होती है। आज भी मैं चैलेंज करता हूं कि तुम कुछ भी कर लो, अजान से मीठी आवाज पूरी दुनिया में है ही नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। मैं अभी आपके सामने एक आप घंटा आपके घर में तो बजाओ, टन टन टन, मैं आपको अजान देता हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह। حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. यह है अजान की आवाज. जब एक भारत का आम मुसलमान घर में बैठे बैठे ऐसा अजान देता है तो आप सोचो लाउड स्पीकर में तो बेहतरीन लोग अजान देते हैं. और मैं भक्तों से पूछना चाहूंगा कि अगर आप तक यह अजान पहुंची है, अगर लोगों ने यह वीडियो आप तक पहुंचा दी है, अगर आपने यह अजान सुनी, तो आप अपने दिल से पूछो, अपने ईमान से पूछो, अपने दिमाग से पूछो कि कौन सी आवाज बेहतर है. क्या मस्जिद में जो अजान दी जाती है वो बेहतर है, या फिर जो 24,000 किलो का घंटा टन 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 सुबह से लेकर रात तक तुम बजाओगे वो बेहतर है? तुम बताओ कि लोगों का दिमाग किससे खराब होगा? क्या मस्जिद में दी जाने वाली वो प्यारी आवाज अजान से तुम्हारा दिमाग खराब होता है, या फिर टन टन घंटा बजाने से वो आवाज खराब होता है? मैं तो भारत का मुसलमान होने तक ये सवाल ही नहीं उठा रहा कि मंदिर में घंटे की क्या जरूरत है. मैं एक लॉजिकल बात पूछता हूं. ये अजान, ऐसी अजान सुनकर पूरी दुनिया में हजारों लोगों ने इस्लाम अपनाया है. क्या तुम्हारे पास एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसने घंटा सुनकर हिंदू धर्म या सनातन धर्म को अपनाया हो? नहीं है. एक भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने घंटे का आवाज सुनकर हिंदू धर्म को अपना लिया हो. लेकिन हजारों लोग पूरी दुनिया में आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया है अजान को सुनकर. क्या तुम्हें जरा से भी अकल नहीं है, या तुम्हारा अकल मर चुका है? तुम खुद सोचो, ये परंपरा आई कहां से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, किसी में भी जिक्र नहीं है घंटा का. किसी में भी नहीं लिखा है कि भगवान घंटा से सुनता है. किसी में नहीं लिखा है. ये जो मंदिर का सिस्टम, जो बाबरी मस्जिद को तोड़कर तुम राम मंदिर बना रहे हो, ये जो बाबरी मस्जिद तोड़कर जहां अल्लाह की इबादत होती थी, ये अजान की आवाज जहां पर 5 वक्त गूंजती थी, वहां पर तुम भगवान को ला रहे हो. एक मूर्ति बनाकर तुम उन्हें भगवान का नाम दे रहे हो. तुम खुद सनातन धर्म का अपमान कर रहे हो. सनातन धर्म में साफ तौर पर लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमेश्वर की जिसने इस दुनिया को बनाई है, जो इंसानों का खुदा है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई आकार नहीं है. एक कम विदित्यम, वो अकेला है, उसके जैसा कोई नहीं है. जब तुम्हारा धार्मिक ग्रंथ वही बात कर रहा है जो कुरान के सूरह इखलास में लिखा गया है, जिसमें कुछ इस तरीके से कहा गया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. कुरान के सूरह इखलास में कहा गया है कि कहो कि वो अल्लाह है, वो एक है. अल्लाह हुस्समद, अल्लाह बेनियाज, अल्लाह ताला को किसी चीज की जरूरत नहीं है. लम यलिद, ना उससे कोई पैदा, वलम यूलद, ना वो किसी का पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो अपनी जात का अकेला है, उसके जैसा कोई नहीं है. तो जो बात कुरान में कही है वही कही गई है, वही बात ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, हिंदू ग्रंथों में कही गई है. एकम एविदित्यम कुल हुवल्लाहु अहद, न तस्य प्रतिमास्ति, उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई सूरत, कोई आकार नहीं है. एक ओंकार का जिक्र हुआ है कि वो अकेला है, अपने जैसा कोई नहीं है.
तो मूर्ति का कॉन्सेप्ट आया कहां से? तभी तो ये सनातन धर्म के लोग ज्यादातर दंगा की ओर चल पड़े हैं। धर्म के नाम पर 2002 के दंगों में उन्होंने क्या किया? बिल्किस बानो के साथ उन्होंने बलात्कार किया है। ये बात आज पूरी गोदी मीडिया खामोश है, लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगा और आप सबको भी खामोश नहीं होने दूंगा। बताओ बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ? गुजरात 2002 के दंगे में एक मुस्लिम लड़की के साथ जय श्री राम का नारा लगा के उसके साथ बलात्कार किया गया। 11 लोगों ने एक मुस्लिम महिला का धर्म के नाम पर बलात्कार किया ताकि उनका भगवान खुश हो जाए। ये सब सिस्टम तुम्हें किसने सिखाया है? ये सिस्टम तुम्हें आरएसएस ने सिखाया है, विश्व हिंदू परिषद ने सिखाया है, बजरंग दल ने सिखाया है, या हिंदू युवा वाहिनी या कार सेवकों ने सिखाया है? क्योंकि ये बात ना ही तुम्हारे धर्म ग्रंथों में है और ना ही किसी और धर्म में है। बलात्कार करना एक पाप है, जुर्म है, अपराध है। किसी भी कारण किया जाए, किसी भी सिचुएशन में किया जाए, कहीं पर भी किया जाए, बलात्कार है। चाहे हिंदू करे या मुसलमान, सिख करे या ईसाई, बलात्कार एक अपराध है जिसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म का नाम लेकर, हिंदू धर्म का चोला पहनकर 11 बलात्कारियों को समय से पहले रिहा करवाकर पूरी दुनिया को यह पैगाम पहुंचाया कि सनातन धर्म बलात्कारियों के समर्थन में। लेकिन मैं नहीं मानता, भारत का मुसलमान यह नहीं मानता कि सनातन धर्म बलात्कारियों के साथ है, बल्कि सनातन धर्म भी बलात्कारियों के खिलाफ है। ये बीजेपी और बीजेपी नेता हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं और बेचारे हिंदू बेवकूफ बनकर तमाशा देख रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि मंदिरों में ये जो घंटा टांगा जा रहा है, ये गलत है। अगर तुम्हें लाउड स्पीकर से दिक्कत है तो तुम्हें घंटे से भी दिक्कत होनी चाहिए। अगर तुम्हें लाउड स्पीकर से दिक्कत है और तुम्हें घंटे से दिक्कत नहीं है तो तुम दोगले हो, दोगले प्रजाति के लोग हो। तुम्हारा दिमाग और दिल में भूसा भरा है। दुनिया के निहायती घटिया लोगों में से तुम एक हो कि एक धर्म के लोग जब लाउड स्पीकर यूज करते हैं और अजान पढ़ते हैं तुम्हें उससे दिक्कत होती है और तुम घंटा बजाकर तुम कहते हो कि देश में आजादी, हम घंटा बजा सकते हैं। एक व्यक्ति जब ट्रेन में नमाज पढ़ रहा खामोशी से अपने सीट पर, जब वो नमाज पढ़ रहा तुम्हें उससे दिक्कत है और तुम दूसरे के सीट में जाकर या अपने ही सीट में बैठकर चिल्ला कर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो और तुम्हें कह रहे हो कि तुम्हें आजादी है। ये कौन सी बेहूदगी वाली बात है? जब मुसलमान जुम्मा के वक्त रोड में नमाज पढ़ते हैं तुम कहते हो कि रोड में नमाज नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ तुम पूरा रोड जाम करके पूजा पंडाल लगाते हो, पूरा पूजा की रैली चलाते हो, हनुमान चालीसा पूरा रोड में चलते हो, बड़े बड़े महोत्सव फैलाते हो, कार सेवक यात्रा निकालकर मस्जिद तोड़ देते हो। वो तुम्हारे लिए जायज है। तो ये बहुत बड़ी दोगली राजनीति इस वक्त हमारे देश में चल रही है और इस देश के हिंदुओं तक ये बात पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि जो देश का हिंदुत्व कर रहा है उसका हिंदू से कोई लेने देना नहीं है। जो बीजेपी कर रही है उसका सनातन धर्म से कोई लेने देना नहीं है। जो कुछ भी इस वक्त आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कर रहे हैं उसका आम हिंदू से कोई नाता नहीं है। और ये जो पैगाम मैंने आप तक पहुंचाई है और मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं कि इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मुसलमानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए बल्कि भारत के हर उस हिंदू तक पहुंचनी चाहिए जिसको ये बात समझ आना चाहिए कि जो कुछ बीजेपी कर रही है वो उसके धर्म के खिलाफ है। जो कुछ बीजेपी कर रही है या अंधभक्त कर रही है उनके धर्म का अपमान करने के बराबर है। मुसलमान उनके और उनके धर्म के साथ खड़ा है, लेकिन हिंदू ये नहीं समझ रहे कि बीजेपी और आरएसएस उनके धर्म का गलत प्रचार कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए, अपनी बात कमेंट पर रखिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक होगा उतना ज्यादा ये वीडियो लाखों लोगों तक फैलेगा। इस वीडियो को कम से कम 5 से 10 फेसबुक के बड़े ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर उन हिंदुओं तक पहुंच जाए, ताकि भारत में ये जो राजनीति चल रही है हिंदू मुस्लिम के नफरत वाली, उसका खात्मा हो सके। और जो भी मेरे वीडियो से मुतासिर है, जिसको लगता हो कि हाँ मेरी बात सही है, वो जरूर बिल जरूर इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करे। सोशल मीडिया में हर जगह इस वीडियो को फैलाइए। मैं यहाँ पर कुछ कमेंट लूंगा। जो भी हिंदू भाई, अभी फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुप में, ताकि अगर कोई हिंदू भाई कमेंट में इस्लाम और मुसलमानों के लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं बखूबी उनका जवाब देने के लिए तैयार हूं। मोहम्मद दिलबर, शादाब अहमद गोशी, आरकेडी लाइंस, मुस्लिम भाई बहनों को भर जाता है उल्टा सीधा बात बोलकर, भड़काया जाता है। सही बात है। अब्दुल रहमान, लव यू मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया, वी आर प्राउड, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स। पॉपुलेशन से मुसलमानों को लेने देने नहीं है। एक मुस्लिम क्वालिटी वाला मुस्लिम होना चाहिए, जिसे अजान, नमाज, सब कुछ का अच्छा खासा तजुर्बा होना चाहिए, कुरान और हदीस का उनके अंदर इल्म होना चाहिए। आरकेडी लाइन लिखते हैं कि नमाज तो मस्जिद में पाया जाता है, ट्रेन में नमाज पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं, गलत बात है। जब नमाज का वक्त हो, जब आप सफर में हो तो जाहिर सा बात है आप
2 टाइम का नमाज एक टाइम में कर सकते, लेकिन जब आपका नमाज कज़ा होने का खतरा हो 2 वक्त से ज्यादा भी, तो आप ट्रेन में नमाज पढ़िए, लेकिन अपने सीट पर नमाज पढ़िए। आप रास्ते पर नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब आप नमाज के जरिए से या किसी भी कार्य के जरिए से मुसलमान होने की हैसियत से किसी को तकलीफ देते हैं, तो वो अमल आपका काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं कि जो भी व्यक्ति पड़ोसी को तकलीफ देता है वो मुसलमान है ही नहीं। मोहम्मद शरीफ शुक्रिया। सलमान भाई क्या बोल रहा है बे आर के, देखिए इखलाक ही तो ईमान वाले का बहुत बड़ा हथियार है। आप इखलाक से कायम कीजिए। आपके अगर बद इखलाकी होगी तो लोग मुसलमान नहीं बनेंगे। इरफान शुक्रिया भाई। इखलाक इमाम बहुत बहुत शुक्रिया। सदाब अहमद गौसी शुक्रिया। अमीनुल इस्लाम शेख मोहम्मद तनवीर हीरोज अंसारी, जिसको भी सवाल कुछ भी पूछना वो प्लीज़ आप कमेंट पर सवाल पूछिए, मैं ज़रूर आप सबके कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाइस टोन हुआ हीरोज अंसारी शुक्रिया। माशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी दे, आमीन सुम्मा आमीन। फिलहाल तो भक्तों ने पेज पर इतना स्ट्राइक मारा है कि पेज का रीच डाउन हो चुका है। बड़ा बड़ा वीडियो भी 5,000 से ज़्यादा व्यू नहीं गिन कर पा रहा है। उसका एक ही तरीका है कि वीडियो को वाइडली शेयर की जाए, जितना ज़्यादा हो सके कमेंट में अपनी बात कमेंट भर दीजिए, जितना जो कुछ भी कमेंट मिलेगा कमेंट को बस भर दीजिए। लाइक करके वीडियो को 5 ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि ये पेज काफ़ी ख़राब हो चुका है पहले से भक्तों के चाल की वजह से। लेकिन इंशाल्लाह ये वक्तिया प्रॉब्लम है, ये बहुत ही जल्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। औरंगजेब अंसारी राहुल गुप्ता जय श्री राम। देखिए आप जय श्री राम जब कह रहे हैं तो आप राम जी को भगवान मान रहे हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि जो खुदा होता है, जो भगवान होता है, वो कभी पैदा नहीं होता। उसका कोई माँ बाप नहीं होता, उसे भूख नहीं लगती, उसे प्यास नहीं लगती, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो बीवी नहीं रखता, वो बच्चे नहीं रखता। तो श्री राम जी की तो बीवी थी, उनके बच्चे थे, उनके माँ बाप थे, और खुद उनके बाप, उनके जो दशरथ जी की, उनकी भी शादियां थी 2-2 3-3, और जो लक्ष्मण जी थे वो उनके सौतेले भाई थे। तो पहले के वक्त में भी ज्यादा शादी होती थी। आप हमारे नबी पर ऑब्जेक्शन करते हैं और अपने ही भगवान के बारे में भूल जाते हैं। और श्री राम को भगवान कहना बंद कीजिए। वो एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, उनके बारे में जो भी कहानी आज तक लिखी गई है हम उसे सम्मान की नजर से देख सकते हैं, लेकिन उनको भगवान कहना अपने आप में मूर्खता है। क्योंकि भगवान जो होता है, जो इंसान को पैदा करता है, वो खुद पैदा नहीं होता, बल्कि वो इंसानों को पैदा करता है, वो दुनिया बनाता है। ये भगवान का बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं आप, तो आपको ये बात समझिए, वरना आप नर्क में फेंक दिए जाओगे। मंटू राय कहता है तू अपना ज्ञान अपने पास रख, हिंदू के मैटर में इंटरफेयर मत ही कर, वहीं अच्छा होगा। तो मंटू भाई, जब आपके धार्मिक लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवाल उठाते तब आप कहाँ थे? जब वो हलाला के बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं तब आप कहाँ थे? जब वो त्रिपल तलाक पर अनाप शनाप बात करते थे तब आप कहाँ थे? जब 4-8 सालों से, जब से बीजेपी की सरकार बनी, मुसलमानों पर हमले ही किए जा रहे, तब आप कहाँ थे? तब तो आपने नहीं कहा कि हिंदुओं को अपने धर्म देखना चाहिए, मुसलमानों के धर्म में नहीं झांकना चाहिए, तब तो आपने नहीं कहा। और आज जब मैंने काला चिट्टा खोल दिया तो आप कह रहे मत देख। अरे भैया, जो मैंने सही बात आपके सामने रखी है, आपको चाहिए कि उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने घरों तक इस्लाम को फैलाइए। आप खुद भी मुसलमान बनिए, अपने माँ बाप को भी मुसलमान बनाइए। नर्क से बचाना तो आप सबकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी आप सबको नर्क से बचाना, खुद को नर्क से बचाना, अपने माँ बाप, अपने घर वालों को नर्क से बचाना। और नर्क से बचने के लिए क्या करना है? पुनर्जन्म में तो आप भी विश्वास करते हैं। कुरान भी कहता है कि ये दुनिया असल नहीं है, असल दुनिया तो मरने के बाद शुरू होगी। और नर्क से वही बचेगा जो एक अल्लाह पर ईमान रखेगा, एक कमे विदित्यम। नर्क से वही बचेगा जो 2-3 भगवान पर विश्वास नहीं करेगा, जो किसी मूर्ति, जो भगवान की मूर्ति नहीं बनेगा, न तस्य प्रतिमा अस्ति। तो आप सबको तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए ना, जो आपके किताबों में लिखा है। और आप कमेंट में कह रहे हो कि अपना ज्ञान अपने पास रख। ये मेरा ज्ञान नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमेश्वर की कोई आकार, कोई मूर्ति नहीं है। तो फिर आपने मूर्ति क्यों बनाई? और अगर आप इस मंत्र पर विश्वास नहीं करते तो जाइए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जहां पर ये मंत्र लिखा उसको हटा दीजिए जाकर के। वैसे तो किताबों में मिलावट हो ही चुकी है। ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये खुदा ने नहीं बनाया, ये पंडितों ने बनाया, पाखंडियों ने बनाया है। जैसे आपके धर्म में पंडित है, वैसे हमारे धर्म में बहुत सारे मौलवी है, जिनको कुरान ने मौलवी नहीं कहा है, नहीं कहा कि ये मौलवी बनाओ, उलेमा होते हैं। और आपके यहाँ भी बहुत सारे पाखंडी पंडित है जो आपके धर्म का मिसयूज कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए एक कम एविदित्यम, एक अल्लाह पर भरोसा कीजिए, उस पर ईमान लाइए, भूखे को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, माँ बाप का सम्मान कीजिए, दूसरों से अच्छा व्यवहार कीजिए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, दंगा करना छोड़ दीजिए, बलात्कार करना छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ नेक काम कीजिए, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। बस यही पैगाम तो इस्लाम देता है। और इसी से आपको चिढ़ है कि भाई आखिर क्यों ये सब होगा। नीचे जाति का है तो उसका रेप कर दो, जो कमजोर है तो उसका रेप कर दो, जो गरीब है तो उसके ऊपर जुल्म करो। पर इस्लाम ये नहीं चाहता। इस्लाम कहता है नीचे हो चाहे ऊंच हो, सब एक बराबर है। यही बात से सबसे ज्यादा आप जैसे लोगों को तकलीफ है, और मैं समझता हूं ये तकलीफ आपको क्यों है।
और किसी हिंदू भाई का सवाल हो तो मैं ज़रूर उसका जवाब देना चाहूँगा। देखिए, पेज में ब्लॉक करके, पेज में स्ट्राइक मार के, पेज में स्पैम मार के, पेज को रिपोर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको मुझसे मुकाबला करना है तो आप सवाल पूछिए या मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि जब मंदिर में आपने एक मूर्ति रखी है, उस मूर्ति को इंसान ने बनाया है, फिर आपने उस मंदिर में घंटा लगा दिया, उस मूर्ति को कुछ सुनाई नहीं देता। ये आप भी जानते हैं, आपके पंडित भी जानते हैं, और उस मूर्ति के बारे में कहीं भी किसी भी धार्मिक ग्रंथों में नहीं लिखा है। तो फिर घंटा आपने क्यों लगाया? इसकी एक थ्योरी भी है। उसकी थ्योरी इंटरनेट में ये मिलती है कि पहले के वक्त में बहुत सारे बदमाश पंडित थे। हर पंडित तो बदमाश नहीं होता, लेकिन उस वक्त थे। वो बहुत घटिया किस्म की उनकी सोच थी। वो लोग जो दासी होती थी उनके साथ गलत काम करते थे, तो उन्होंने घंटा लगा दिया ताकि कोई अचानक आके उनको पकड़ न ले, तो वो घंटा मारता था, तो तब तक वो दासी को अलग कर लेते थे। तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। ये सब इंटरनेट में है, लिखी हुई है, फैक्ट के बुनियाद पर भी कुछ बातें हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि घंटा नहीं होना चाहिए। अगर घंटा है तो किसके लिए है? क्योंकि मूर्ति तो घंटा नहीं सुनता ना। आपने मूर्ति इसलिए बनाई क्योंकि आपको विश्वास नहीं कि अल्लाह आपके सुन सकता है, तो आपने मूर्ति बनाकर अपना दुख दर्द आप उसके साथ बांट रहे हैं। आपको विश्वास होना चाहिए कि अल्लाह आपकी सुन रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि मैं बंदे से करीब हूं, उसकी दुआ सुनता हूं, उसकी पुकार सुनता हूं। तो अल्लाह पर मुसलमानों को भरोसा है कि जिसने इस दुनिया को बनाई है, इतने बड़े दुनिया जिसने बनाई है, वो उससे भी बड़ा है। अल्लाह अकबर क्या मतलब है? वो तमाम ब्रह्मांड से बड़ा है। उसका जो आकार है बहुत बड़ा है, वो निराकार है। उसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, इतना बड़ा है अल्लाह। तो वो क्या इंसानों की बात नहीं सुन सकता? तो यही तो फर्क है एक मुसलमान होने में और गैर मुसलमान होने में। जो क्रिश्चियन है वो चर्च में मूर्ति डाल चुके हैं। जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो जो खुद को हिंदू कहते हैं, वो मंदिर में मूर्ति डाल चुके हैं। यहूदी भी कुछ ऐसे ही करते हैं, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं। मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करते हैं। जो कानून कुरान में है, जैसा कि गरीबों के साथ खड़ा हो जाना, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना, तो ये काम हम मुसलमान करते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी कीजिए। खैर, अब मैं चलता हूं दूसरा वीडियो बनाने के लिए राम मंदिर के ही ऊपर, और कुछ वीडियो गाजा के ऊपर भी है। तो एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है कि कैसे आसमान में, स्पेस में नासा को कुछ ऐसा मिला है जो कयामत की बहुत बड़ी निशानी को दर्शाता है, जिसे देखकर बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो नहीं चला है अंधभक्तों के रिपोर्ट करने के कारण। मैं चाहूंगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट पर वो लिंक मैं भी डाल दूंगा। आप प्लीज जाइए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, फेसबुक में उस वीडियो को देखिए और उसको इतना शेयर कीजिए ताकि हिंदू भी मुसलमान बन जाए। क्योंकि अगर आपके मेहनत से कोई मुसलमान बन जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।